वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो एक्चुअली जो एग्ज़ाम हम कंडक्ट कर रहे हैं ये पिछले 3 साल से हम लगातार कर रहे हैं। इसको हम CTS के नाम से जानते हैं, बच्चों में बहुत मशहूर है ये टेस्ट सीरीज़। तो इस टाइम ऑलरेडी हमारे इसमें 3 फेजेज चल रहे हैं, CTS 1, CTS 2 और CTS 3। तो आज लगभग इसमें 1800 to 1900 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया परेपोरा में, राजबाग में। हमारे परेपोरा में 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक्स पूरे एक फील्ड थे। तो बच्चे इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं क्योंकि नीट एस्पायरेंट्स है, इनको अपनी प्रिपरेशन के बारे में देखना पड़ता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अप टू मार्क है कि नहीं। और इन टेस्ट सीरीज से बच्चों को सीधे पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चंस मेटिकुलसली इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि बराबर ये रेप्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो इनको फिर आगे जाके नीट में मिलते हैं। इसमें हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रखते हैं, मैट्रिसेस बेस्ड क्वेश्चंस रखते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रखते हैं जहाँ पे बच्चा आमतौर फंसता है। फिजिक्स में भी हम ऐसा हिकमत अमली अपनाते हैं कि ताकि बच्चों को वही क्वेश्चंस मिले, वही पैटर्न्स मिले जो नीट में आते हैं। एवरेज लेवल रखते हैं, ना ज़्यादा हाई लेवल होती है ना ज़्यादा लो लेवल होती है। तो इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जब ये बच्चा एग्ज़ाम देता है तो विदिन 24 आवर्स इसका रिजल्ट भी आता है। उसके बाद हम इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं इन क्वेश्चंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो हम वीडियो लेक्चर्स के तौर पे इन पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्प्ले भी करते हैं। तो उससे बच्चे को फर्दर फ़ायदा मिलता है कि इन क्वेश्चंस का, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, जहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट था, तो उसका शॉर्टेस्ट अप्रोच हम कैसे करें। क्योंकि इसके जो टीचर्स इन वीडियो लेक्चर्स को जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कटिंग टेलरिंग कैसे करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस को, ताकि बच्चा एक ही मिनट में तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो गर्ज यही है कि जो ये टेस्ट सीरीज़ हम है ये कंडक्ट की जाती है ताकि बच्चे को वही माहौल दिया जाए जो नीट 2025 में उसको मिलने वाला है, और इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात, उसको टाइम मैनेजमेंट पे कंट्रोल आता है, क्योंकि आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है। तो इन चीज़ों से, इन टेस्ट सीरीज से, इन रेगुलर एग्जामिनेशन से बच्चे का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा बनता है। कहाँ कहाँ पे कमज़ोरियाँ, किन किन पॉकेट्स में कमज़ोरियाँ हैं वहाँ पर वो अपनी रेक्टिफिकेशन करता है। कहाँ कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधारी जाएगी, इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। तो ओवरऑल बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन टेस्ट सीरीज से। बहुत सारे ऐसे बच्चे के जो चाहते एग्जाम पढ़े, हाँ, उनके पास उतने पैसे नहीं है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो चाहे वो लोकल हो, सबसे कम फीस जो हमने टेस्ट सीरीज़ का रखा वो स्काई क्लासेस ने रखा है। हम महज 3000 रुपये पे ये एग्ज़ाम्स करवाते हैं, जिसमें हम लगभग 32 एग्ज़ाम्स करते हैं इन बच्चों के। आप खुद देखिए, आपने खुद देखा, क्लास ब क्लास आप गए, इसमें कितना हमें पावर लगता है, ह्यूमन पावर लगता है, कितने टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितना इसमें हमें जो पेपर्स है वो लगते हैं, कितना प्रिंटिंग चार्जेस इसमें लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको उस लेवल तक जाए, अगर हमारा इंस्टीट्यूशन इसमें कुछ प्रॉफिट भी ना ले तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम इसको चलाते हैं। अब उसके बाद कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो इवन 3000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने खुद देखा, आप मेरे पास बैठे थे, कम से कम 4-5 बच्चों को मैंने अभी कंसेशन किया कि सर हम 3000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपके चैनल की वसादत से ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अब इस 3000 रुपये को भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो भी इस टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हो जाए, उसका दिल जो है वो न टूट जाए कि महज 3000 रुपये के लिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं आपकी चैनल के वसादत से कहता हूँ कि हम उनके लिए फ्री करेंगे। अगर वो बच्चा डिज़र्विंग होगा, गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है या किसी वजूहत से उसके इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ख़राब है, तो हम उनका भी केयर करेंगे। इसमें कोई परेशानी हम कर रहे हैं, बच्चों को पता है, इसलिए आपने देखा कि कितने बच्चे बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। यही चाहता हूँ एज अ टीचर, पिछले 24-25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी यही ख्वाहिश भी है और यही कोशिश भी मैं करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे कौम का सरमाया है, जो हमारे आगे जाने फ्यूचर है हमारा, पढ़े, अच्छी तरह से लिखे। ये कौम की अमानत है, ये माँ बाप की अमानत है, ये सोसाइटी की अमानत है। तो अगर ये अमानत है तो इन लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, क्योंकि हेल्थ भी उससे ठीक रहता है। मगर साथ साथ इन बच्चों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है। आज जहाँ पर भी आप जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, आज हर किसी जगह बच्चे को एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आना पड़ता है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन है। तो इसलिए बच्चों से यही गुजारिश है कि आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अपने कौम को आगे बढ़ाइए, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाइए, आपके जो माँ बाप के तय फ़राइज़ हैं वो पूरे कीजिए। और एक और चीज़ मैं इसी चैनल के वसादत से कहना चाहता हूँ बच्चों को, आज के यूथ को, कि ड्रग्स से मेहरबानी करके दूर रहिए। इन ड्रग से आपकी माली हालात भी ख़त्म होती है, जिस्मानी हालात भी ख़त्म होती है, आपकी फैमिली पूरी तरह से बिखर जाती है। सो क्या होता है इस ड्रग से, जिससे आप हर कोई चीज़ ख़त्म करते हो, आपकी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा ये कि आप देखते हो आज छोटे छोटे बच्चे रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, स्कूटी तेज़ चलाते हैं, गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं।
तो उन बच्चों को इतना एहसास नहीं होता है कि हमारे माँ बाप ने हमें 18-18 साल, 20-20 साल, 25-25 साल पाला, खून अपना पिलाया, अपने जिस्म का खून उनको दिया, तो एक झटके में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते। तो मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, नो डाउट आप छोटे बच्चे हो, टीन एज में हो, आपका खून गर्म है, मगर आप इस गर्म खून को थोड़ा बहुत ये तो बता दो कि ये खून जो आपके रगों में दौड़ रहा है किसका है। क्या बीती होगी उस माँ बाप पे जब वो अपने छोटे बच्चे को जनाजा उठाता है, उसको कब्र के अंदर दफनाता है, ये वही जानेगा जिसके अपने बच्चे होते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गाड़ी चलाइए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर आफ्टर टेकिंग प्रॉपर लाइसेंस परमिशंस आहिस्ता चलाइए, स्कूटी चलाइए आहिस्ता चलाइए, आफ्टर टेकिंग लाइसेंस उसके बाद कोई परेशानी नहीं। और पढ़ाई की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप माँ बाप की अमानत हो, कौम की अमानत हो, खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है, एक बार दी है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और अपने माँ बाप का फरमान, उनकी फरमानदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। आगे बढ़िए और अपने कौम को आगे बढ़ाइए कलम से।